आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 7, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट आपके ड्यूअल नेचर की तरह बिहेव करती है, मतलब वो वेव नेचर भी दिखाती है और पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। जैसे हमने इससे पहले आर्टिकल किए इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो हमें क्या बताती है, वो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताती है। ठीक है, फिर आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आपके 20th सेंचुरी में हर्ट्ज ने कॉम्पटन इफेक्ट बाय कॉम्पटन ने दिया था और स्टार्क इफेक्ट बाय स्टार्क ने एक्सप्लेन किया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और आपने इसमें पढ़ा था कि जो लाइट है वो आपकी क्या है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में रहती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट आपकी पार्टिकल की फॉर्म में भी बिहेव करती है। तो दोनों तरह से अगर हम बोल सकें तो हम कह सकते हैं कि लाइट आपका ड्यूअल नेचर दिखाती है, इट विल बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज मैटर। ठीक है, तो इसलिए इसको ड्यूअल आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन किस तरह से हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन में हमारे पास रहता है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर आप मेटल सरफेस के मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सको तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कह देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, जैसे थर्मो आयनिक एमिशन है, जिसमें आप हीट देते हो मेटल के ऊपर, सुटेबल हीट देते हो, उससे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, जिसमें हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन आपके सरफेस पे इजेक्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तब भी आप इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट और रहता है कि अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट करें तब भी आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो हम जो इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? It is the phenomena of emission of electron from the surface of metals where radiation of suitable frequency fall on them। ठीक है, तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब आपकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल करती है तो मेटल सरफेस से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में देखो ये लाइट एंटर कर रही है, मेटल सर कैथोड और एनोड दिए गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, कैथोड एनोड पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिरेगी, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि नेचर रहता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा और देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमें सर्किट में करंट मिल जाता है। ठीक है, तो यही आपका इसमें डायग्राम रहता है, यही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम से। इसमें हम अब स्टडी करेंगे कुछ एक कंसेप्ट। जैसे हमारे पास पहला कंसेप्ट रहता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि अगर आपका इंटेंसिटी आप इंसिडेंट रेडिएशन की वेरी करते हो तो उससे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कहते हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन है कितने जनरेट होंगे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, सरफेस पे आएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लीनियर डायग्राम बनाया गया है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग है कि आपके जो रेडिएशन आ रही हो कितनी है। जैसे 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई। अगर मेरी इंटेंसिटी 5 है तो इट मीन्स 5 आपकी रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, अगर 10 है तो 10 लाइट रेज आ रही हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको सर्किट में करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारा दूसरा आता है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। तो पोटेंशियल का रोल तो आप देख ही रहे हो कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हम लगाएंगे उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन रश करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट। लेकिन ये साथ में ये भी कह रहा है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका पॉजिटिव पोटेंशियल जो है करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आपका पॉजिटिव पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हो लेकिन उस पोटेंशियल के बाद अगर और पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो आपका करंट नहीं बढ़ेगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है,
तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक ही हमें मैक्सिमम करंट मिल पाएगा, और जिसको हम सैचुरेशन स्टेज कह देते हैं, और करंट को नाम देते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल जो आपके करंट फ्लो को रोक दे, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पोटेंशियल दोगे तो इलेक्ट्रॉन रश करके पहुंच जाएंगे और हमें करंट मिलता रहेगा। और कई बार क्या होता है, अगर आप उनको पोटेंशियल ना भी दो, जीरो पोटेंशियल भी लगाओगे, तब भी वो रश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर ही काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जो इंसिडेंट रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करती हैं, वही उनको काइनेटिक एनर्जी भी दे देता है। ठीक है, तो उन्हें रोकने के लिए जीरो के बजाय हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ठीक है, जीरो पे नहीं रुकेंगे वो, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में उनको खींचेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ रन कर रहे हैं। अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज इधर कर दूं तो इलेक्ट्रॉन आगे जाने के बजाय यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, जो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जो उनको भगा के ले जाना चाहती है, वो भी इनको, वो पॉजिटिव चार्ज उसको रोक देगा और आपका करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जिसपे आपका करंट फ्लो किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv² आपने पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्सिमम ले लेंगे, इसको EV0, V0 आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा इसमें, या हम इसको पोटेंशियल नाम दे देते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन सोर्स एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट सी, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सिंपली हम कहते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है आपकी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी है जो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएगी। और EV0 हमें क्या बता रहा है, EV0 बता रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, वो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल की ज़रूरत है। तो जिसको रोकने के लिए जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के या फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर डिफरेंट इंटेंसिटी की हम लाइट लेते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट में आपका जो सैचुरेशन करंट है वो डिफरेंट है। जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा है, देखो I3 ज़्यादा है ना, तो उसकी आपकी जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों के लिए सेम है। दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी चाहे किसी की जो मर्जी हो, ज़्यादा हो कम हो, अगर उन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लो तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ इंटेंसिटी डिफरेंट है, मतलब इसके पास 2 रेज हैं, इसके पास 3 रेज हैं, इसके पास 4 रेज हैं, तो जिसकी रेज ज़्यादा है उसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इन तीनों की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी को आप सिंपल सेंस में कहें तो एनर्जी है, अगर तीनों की एनर्जी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो तीनों के लिए हमें एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबकी क्या है, डिफरेंट है, और इंटेंसिटी सेम है। तो इंटेंसिटी सेम पे सैचुरेशन सबका सेम आ गया, इंटेंसिटी सेम होने की वजह से। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से देखो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो गया। पिछले केस में क्या था, आपका फ्रीक्वेंसी सेम था इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इसलिए सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिफरेंट होगा, और जो जितना ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रोकने के लिए। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएंगे। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। अब देखो सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी भले ही डिफरेंट है, लेकिन सैचुरेशन करंट तीनों के लिए सेम है क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। हमने कहा ना, अभी हमने इंटेंसिटी सेम ली और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ली है।
तो इंटेंसिटी सेम होने से सैचुरेशन करंट सेम हो गया। तो जो आपकी सैचुरेशन करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो सबकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है लेकिन सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है। तो सैचुरेशन करंट आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो बातें आपने ध्यान में रखनी है इसमें, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। पेपर में आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सैचुरेशन करंट किससे वेरी करेगा, जब इंटेंसिटी वेरी करेगी, अदरवाइज वो सेम ही रहेगा चाहे भले ही फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जबकि इंटेंसिटी चाहे जैसी मर्जी हो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।